प्रीमियर लीग का धमाकेदार आगाज आरसीबी की जीत के साथ हुआ। आरसीबी के अंदर 3-4 अहम चीजें हैं जिसमें विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी थी, उससे पहले फिल सॉल्ट की जबरदस्त 50 थी और उससे पहले कुरनाल पांड्या की जबरदस्त बॉलिंग थी। वो कुरनाल पांड्या जिन्हें पहले ओवर के अंदर 15 रन बने। अगरचे बड़ी जबरदस्त किस्म की ओपनिंग एक तरह से हुई आईपीएल की, मगर जो मैच था वो बड़ा मैच था। इस मैच से पहले 7 मुकाबले, जो आखिरी 7 मुकाबले, वैसे ओवरऑल भी पलड़ा भारी जो था वो केकेआर का था कि 34 मैचेस में 20 मैच जीत चुका हुआ था केकेआर। और सेम की शुरुआत चाहिए थी, बिल्कुल क्या खतरनाक किस्म का मैच हुआ है आरसीबी और यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स का। भाई बहुत ज्यादा तालियां, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल शुरू हो चुकी है, विच मींस कि यहां पर रमजान के बीच में ही ईद आ चुकी है। सेलिब्रेशन करो, भैंस के टांग ऐसे की तैसे करो, और वैसे भी हम तो है आरसीबी वाले। आज सबको पता चला कि आईपीएल शुरू हुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट आज शुरू हुआ है आईपीएल। भाई एक चांद है तो दूसरा सितारा है, वो चांद है। आईपीएल को बीट पीएसएल कभी भी नहीं कर सकता। पीएसएल की मिसाल समझ लें कि सब्जी के साथ वो जो धनिया और मिर्चें मिलती है जो फ्री में मिलती है, वो है। आरसीबी शुरू में ऐसा ही परफॉर्म देती है, बहुत अच्छा परफॉर्म देती है, पर जब एंड पे आता है ना तो बेचारे हार के चले जाते हैं। कि हमने स्टार्ट गलत लिया है, आपको स्टार्ट लेना चाहिए था विराट कोहली से। आज उसका किंग का बल्ला जैसे चल रहा था, यकीन करें आते ही पहली बॉल पे बाउंड्री, फिर जैसे जैसे उसने इनिंग्स स्टार्टअप लिया, लाइक आउटस्टैंडिंग 2 छक्के 2 चौकों के साथ, उसे पहले 10 ओवर में ही 2 छक्के 2 चौके लगा चुका था। फिर सोल्ट को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे उसने आते ही छक्के चौकों की बरसात की और 56 पे जाके आउट हुआ। हालांकि वहाँ पे भी आउट होना उसका नहीं बना, लेकिन सामने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर वरुण चक्रवर्ती था। जहाँ से विराट कोहली ने अपनी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी में छोड़ी थी, वहाँ से ही उसने दोबारा स्टार्ट कर लिया। तो आरसीबी भाई आज कमाल कर दिया है, जिस तरह फिल सॉल्ट ने स्टार्ट दिया है विराट कोहली के साथ मिलके। मुझे लग रहा था ये स्कोर 12-13 ओवर में जिस तरह उन्होंने चेज कर देना है, और ये कोई स्कोर दिया आगे विराट को। मैच विनिंग इनिंग्स, चेस मास्टर और फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, व्हाई नॉट, बिकॉज़ दिस गाय डिजर्व्स इट। इंडियन जो प्रीमियर लीग है आईपीएल, इसके अंदर यंगस्टर जो है वो इतना जबरदस्त किस्म का निकल कर क्यों सामने आ रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस क्यों और इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों दिखा रहे हैं, जबकि पीएसएल हो गई या दीगर दुनिया की कोई भी लीग हो गई, हमें उसके अंदर यंगस्टर जो है वो इतने अच्छी तरीके से निकल कर सामने नहीं आते। मैच 14 मैच जीती थी आरसीबी, और इस मैच से पहले लगातार आखिरी 7 मैच देखें तो महज 1 मैच जीती थी आरसीबी, और आखिरी 4 मैच देखें तो कोई मैच नहीं जीती थी आरसीबी। लास्ट मैच आप सबको याद होगा कि 1 रन के मार्जिन से केकेआर को जीत मिली थी। तो ये थोड़ा सा हवाला मैं इसलिए दे रहा हूं कि साइकोलॉजिकली या स्टैट बहुत से लोग देखते हैं। मैं वैसे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता, मुझे लगता है जब कोई टीम का मैच होता है तो वो ऑन द डे डिपेंड कर रहा था कौन सी टीम तगड़ी है। तो केकेआर हारी और आरसीबी ने शुरू में वैसे एक दफा लगा कि बिल्कुल वन साइडेड मैच हो जाएगा। वैसे जब पहले बैटिंग केकेआर करी थी तब 6 ओवर में 60 रन, 1 आउट था, तब लगा कि केकेआर भी कम से कम 220-15 रन तक जरूर जाएगी। मगर थैंक्स टू कुरनाल पांड्या जिन्होंने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, और उस पिच के ऊपर जहां पर स्पिनर को ग्रिप नहीं मिल रही थी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, और आप उनकी तीनों विकेट। लोग जो है वो सवाल निशान उठा रहे थे कि क्या ये आरसीबी की कर पाएगी, आरसीबी की ये, आरसीबी की वो, और आरसीबी ने पकड़ के झाड़ू फेर दिया पहले मैच के अंदर कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि करंट चैंपियन है। अबे चैंपियन को कौन हराता है, आरसीबी ने करंट चैंपियन को हराया है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि बेचारे सोच रहे थे कि भाई हम यहाँ पर चैंपियन है, हमने गोल्डन बैच लगाया है, शाहरुख खान आए मैच देखने, ऐसी की तैसी सबकी ऐसी की तैसी, यहाँ पर आरसीबी ने जीतकर साइड लगा दिया चैंपियन को और खुद इस टाइम के ऊपर बैठ गए किंग। और जो बैटिंग की है देखो, पूरे मैच की एक एक बॉल देखी है मैंने, और इससे ज्यादा एंटरटेनिंग मैच आपको नहीं देखने को मिल सकता था। बहुत ही क्लासिकल मैच था, विच मींस के शॉट्स भी लगे, सिंगल डबल भी हुए, विकेटें भी गिरी। इससे बेहतर टी20 गेम आप नहीं देख सकते जो आज यहां पर किया है इंडिया ने। एक्चुअली इंडिया आरसीबी एक ही बात है, क्योंकि पूरा इंडिया आरसीबी के साथ खड़ा है भाई, पूरा इंडिया आरसीबी को सपोर्ट कर रहा है। इवन यहां पर हम लोग भी पाकिस्तान में यहां पर आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, देखो पाकिस्तान में वैसे तो बैन है आईपीएल देखना, मगर आपका भाई देखें, रेहाने को उन्होंने आउट किया और अय्यर को उन्होंने आउट किया, और सबसे खास बात रिंकू सिंह को उन्होंने आउट किया। और इन सबसे खास बात यह है कि रिंकू सिंह और अय्यर दोनों को सेम बॉल के ऊपर आउट किया, और मुझे लगता है कि वहां पर कप्तानी की तारीफ भी जरूर बनती है, क्योंकि उन्होंने फील्डर डीप पे नहीं लिया हुआ था, उनको रिस्क खेलने को ऑफर किया, चैलेंज किया एक तरह से कि आप मारने को जाओ शॉट के, अगर शॉट लगती है तो सीधा चौका मिलेगा। तो ये एक अटैकिंग कैप्टेंसी भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ओवरऑल कुरनाल पांड्या ने जबरदस्त किस्म, मुझे लगता है वो आम बॉल हुआ था, दोनों बॉल हल्के से बाहर निकले थे और जबरदस्त किस्म की बॉलिंग उन्होंने की। अगरचे पहले ओवर के अंदर 15 रन बने, रेहाने ने उनको जबरदस्त किस्म की के चार्ज किया था, बट जैसी वापसी की फिर 4 ओवर के अंदर 29 रन यानी ऑलमोस्ट 14 रन उनको
पड़े हैं। अब अगर बैटिंग की बात करें आरसीबी की, अच्छा थोड़ी सी कुणाल पांड्या के ऊपर मैं एक और बात कर लूं, बहुत कम शायद इंडियन फैंस भी ये बात जानते होंगे कि कुणाल पांड्या का अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो किसी और बल्लेबाज के पास नहीं। मैं आज उसका किंग का बल्ला जैसे चलना था, यकीन करें आते ही पहली बॉल पे बाउंड्री, फिर जैसे जैसे उसने इनिंग्स स्टार्टअप लिया लाइक आउटस्टैंडिंग 2 छक्के 2 चौकों के साथ, उसे पहले 10 ओवर में ही 2 छक्के 2 चौके लगा चुका था। फिर सोल्ट को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे उसने आते ही छक्के चौकों की बरसात की और 56 पे जाके आउट हुआ। हालांकि वहाँ पे भी आउट होना उसका नहीं बनता, लेकिन सामने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर वरुण चक्रवर्ती था। आपने बात की कुणाल पांड्या की, देखें 2 भाई दोनों तबाही, हार्दिक को दे लें कुणाल को दे लें, दोनों आते हैं बॉलिंग में तबाही उतारते हैं, बैटिंग में आते हैं तबाही उतारते हैं। यानी कि भाई एक मुंबई इंडियंस में राज कर रहा है, एक रॉयल चैलेंजर्स में राज कर रहा है। देखिए दोनों एक रोहित शर्मा के नीचे चल रहा भला, अब रोहित शर्मा को लीड कर रहा, एक कोहली के नीचे चला और अब कोहली के साथ खेल रहा। लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय बोथ ब्रदर्स, कुणाल पांड्या एंड हार्दिक पांड्या। साथ ही साथ आप देखें जोश हेजलवुड स्टार्टअप अच्छा लिया लेकिन बीच में आके रुक भी गया, कुणाल पांड्या ने वहाँ पे आके जगह संभाली। फिर बैटिंग, आज तो मेरे ख्याल में बैटिंग को ही डिस्कस करना चाहिए। हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हो और वो आग ना लगा दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कमाल की जो वो ओपनिंग सेरेमनी हुई है ना आईपीएल की, यकीन माने देख के जो मजा आ गया है। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौकफ था, वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। आप आईपीएल खेले थे, इंडिया में खेले थे, आपने इंडिया को क्लोजली देखा है, व्हाट आर दे डूइंग वेल? जो हम चीजें सिर्फ एक चीज अच्छी करते हैं, जो अच्छा है ना, ये लो ऊपर आ जाओ। सर वो पैसे कितने होंगे? सर इतने पैसे हैं आपके, आपको जिंदगी भर परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप काम कीजिए। वन साइडेड मैच आरसीबी ने जीता और आरसीबी ने वन साइडेड मैच बनाया भी है। स्टार्टिंग जैसे ही पावर प्ले के अंदर मारा, उसके बाद पावर प्ले के बाद मारा, विकेट डाउन के बाद रजत पाटीदार ने आके मैच को संभाला। लाइक मुझे लग रहा था विकेट हुई है, मैच स्लो डाउन होगा, लेकिन नहीं, मैच को उन्होंने उसी पोटेंशियल के साथ, उसी पैशन के साथ खेला और मजा दिखाया। पहला मैच आईपीएल का। सर विराट कोहली चाहे कप्तान हो ना हो, लेकिन जब भी मैदान में उतरते हैं भाई क्या इनिंग्स खेल कर जाते हैं। आज भी कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी के बाद भी विराट कोहली फॉर्म में ही नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड यही होते हैं कि चले विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म कर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर दिया, अब आरसीबी भी आगे बड़े रिलैक्स रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार मैं ठान के आया था कि केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस को मैंने बताना है कि भाई पहली जीत हमारी हो चुकी है, जीत का डंका बज चुका है और जीत का डंका ऐसे बजा है कि वन साइडेड मैच आरसीबी ने अपने नाम की बात नहीं कर रहा, बल्लेबाज की बात कर रहा हूं कि उन्होंने अपने डेब्यू वनडे मैच के अंदर तेज तरीन 50 की हुई है। कितनी बॉलों पे की है ये आपने जो कमेंट के सूत्र में बताना है, और किस टीम के खिलाफ की है ये भी आपने कमेंट के सूत्र में बताना है। 2021 में हुई थी ये आपने बताना है, और उसके बाद जगह नहीं बन पाई क्योंकि यू नो के बहुत से इंडिया के अंदर मतलब लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर हैं, तो वो हैं। एक और क्रिकेटर जिसका एकदम डिफरेंट नहीं नजर आया आपको इस मैच में, मगर मुझे लगता है वो बड़ा अच्छा इंडिया का पर्सपेक्टिव है, वो है रमनदीप सिंह। ही इज ए वेरी गुड फील्डर। मैंने ओमान में उस लड़के को देखा था, मतलब जबरदस्त किस्म का क्रिकेटर है, बैटिंग जबरदस्त करता है, बॉलिंग भी ठीक करता है, बट बैटिंग बहुत अच्छी है। वैसे शायद वो बॉलिंग ऑलराउंडर है मगर उसकी बैटिंग बहुत तगड़ी है। उसको मैंने ओमान में एक मैच में आपको देखने को मिलता है भाई पर्पल कैप किधर है, पर्पल कैप लेकर आओ यहाँ पर भाई। मेरे को नहीं, पर्पल नहीं ऑरेंज कैप होती है, पर्पल होता है भाई क्या, ऑरेंज कैप, ऑरेंज, हाँ ऑरेंज कैप लेकर आओ। विराट भाई को, हमारे यहाँ तो नहीं होती ना कैप, इसलिए हमको पता नहीं, लेकिन इंडिया में सब लोग को पता होगा कि ऑरेंज कैप यहाँ पर विराट भाई एक बार फिर से लेने के चक्कर में है, क्योंकि भाई ने एक मरतबा और यहाँ पर शानदार किस्म की अच्छी बैटिंग की। उसके अलावा फिल सॉल्ट ने यहाँ पर 56 रन स्कोर किए, एक और मरतबा भाई छा गया, और फिल सॉल्ट बहुत अच्छी बात है, ये मैं आपको बता। वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आज का धमाकेदार मैच जो कि था आरसीबी वर्सेस केकेआर, तो दोस्तों जरूर देखा ही होगा। आज से आईपीएल स्टार्ट हो चुके हैं और दोस्तों जो आरसीबी ने आज धूम धड़ाक धमाके मचाए हैं, मतलब खासकर दोस्तों विराट कोहली ने, उनके तो बहुत सारे फैंस थे स्टेडियम में, मतलब उन्हीं का नाम गूंज रहा था और उन्होंने बहुत अपने फैंस को बिल्कुल उनकी उम्मीद पर खरे उतरे हैं। अपने फैंस को बहुत दोस्तों अच्छे से उन्होंने बिल्कुल पूरा उनका जो सपना था वो आज पूरा किया है और दोस्तों आरसीबी को जिता दिया है। वहीं हम बात करें आरसीबी के कुणाल पांड्या की, जिन्होंने सच्ची में दोस्तों बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 3 विकेट्स, 3 बड़े बड़े केकेआर के विकेट चटका दिए हैं और दोस्तों
केकेआर ने आरसीबी को 173 का टारगेट दिया था एंड दोस्तों इजीली जो टारगेट था वो आरसीबी ने चेस कर लिया और बहुत ज़्यादा आरसीबी ने अच्छा खेला। वहीं दोस्तों केकेआर ने भी अच्छा खेला एंड दोस्तों इंडिया के आईपीएल को देखने में मज़ा आ जाता है क्योंकि सच्ची में बहुत गजब आईपीएल चलते हैं जब चलते हैं। और पाकिस्तानी दोस्तों बोल रहे हैं कि सच्ची में अगर हमें पीएसएल छोड़कर आईपीएल देखना पड़ जाए तो हम वो भी करेंगे। और पाकिस्तानी तो दोस्तों फैन हो गए हैं अब आरसीबी के, बोल रहे हैं कि सच्ची में आरसीबी बहुत ज़्यादा एक गजब टीम है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त खेलती है मतलब। और दोस्तों आज का जो मैच था वो ईडन गार्डन में हो रहा था। इवन दोस्तों पाकिस्तानी तो इंडिया के आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखकर बुरी तरह चौंक गए। वो लोग बोल रहे हैं कि सच्ची में जो इंडिया ने सेरेमनी की है ना, क्या धमाकेदार सेरेमनी की है और इंडिया में एक से चढ़ता एक प्लेयर है। दोस्तों आई होप आप लोग ने सारे रिएक्शन वीडियोस देखने होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।